अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की, आप बच गए हैं तो आप जेल जाएंगे। हालांकि ये डीक्रिमिनलाइज हो गई है, लेकिन हमारे बहुत से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको इस बारे में नहीं पता, तो इसको जुर्म नहीं गर्दानना। अगर कोई मौत के झमेलों की तरफ जाने पे तैयार हो गया है तो वो बहुत सारी साइलेंट क्राइज आ रही हैं। लोग ग्लैमराइज करते हैं, जी फलाने एक्टर ने की थी, फलाने क्रिकेटर ने की थी। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि इसको छुपाते हैं। आज जी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल का मौजू जो है वो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड है, खुदकुशी के बयानिए को जी तब्दील करना। और इस थीम का मकसद है कि हम बतौर फर्द, बतौर मुआशरा और बतौर रियासत खुदकुशी के बारे में मौजूदा रवैयों को बदलें। मायूसी, खामोशी और नज़रअंदाज करने के बजाय हम खुले दिल से ईमानदारी के साथ इन मसाइल पर बात करें ताकि जो जहनी दबाव है उसे कम किया जाए, डिप्रेशन के शिकार अफराद जो हैं उनकी मदद की जाए, वक्त पर उनके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा की जाए। बिल्कुल। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड के बाद एक शख्स अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है और अफसोसनाक तौर पर पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ ये शरह तेजी से बढ़ रही है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू मसाइल और मौशरती दबाव ने खास तौर पर नौजवानों को ज्यादा मुतासिर किया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 8,000 से ज्यादा अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। आलमी दर्जाबंदी की बात की जाए तो पाकिस्तान में होने वाले खुदकुशी के कुल केसेस की तादाद दुनिया भर में 6ठे नंबर पर है। मर्द केसेस की तादाद के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 5वां और फीमेल के लिहाज से ये 6ठा बनता है। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस साल की आलमी दिन का थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। आपके नजदीक इसका मतलब क्या है और ये बयानिया किस तरह से बदला जा सकता है? जी देखिए, ये नैरेटिव जो चेंज करना है ना, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बहुत अहम है। अब नैरेटिव आपको पता है 2022 तक इस मुल्क में सुसाइड क्रिमिनलाइज थी। अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की, आप बच गए हैं तो आप जेल जाएंगे। और अभी भी हालांकि ये डीक्रिमिनलाइज हो गई है, लेकिन हमारे बहुत से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको इस बारे में नहीं पता, तो इसको जुर्म नहीं गर्दानना, फिर इसको कमज़ोरी नहीं गर्दानना। बहुत से लोग समझते हैं कि खुदकुशी कमज़ोरी की अलामत है। फिर बहुत से लोग रिलीजियस नैरेटिव लेके इसको रिलीजियस क्राइम, सिन भी करार देते हैं। तो इसको ये लाना है कि खुदकुशी के पीछे बहुत सारे मैक्सिमम मेडिकल और साइकाइट्रिक अवामिल हैं, बहुत सारी बीमारियां इस तक लेके जाती हैं, और खाली नफ्सियाती नहीं, जिस्मानी बीमारियां भी। और साथ ही एक सोशल मॉडल है कि जो सोसाइटी और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है वो कब इतना वीक होता है कि सोसाइटी उसको धकेल के बाहर करती है और वो खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। तो नैरेटिव को चेंज करें, इसको बायोलॉजिकल मॉडल दें, मेडिकल मॉडल दें। नैरेटिव की तो आपने बात कर ली और यकीनन चेंज करने की भी जरूरत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इब्तदाई तौर पर? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके प्यारे अगर खुदकुशी कर लेते तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि खुदकुशी की है, इसको छुपाते हैं। तो वो अलामात क्या होती हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं इब्तदाई तौर पर कि इस दहाने पर कोई पहुंच जाए कि खुदकुशी कर ले? खुदकुशी क्या दुखों का हल बनती, मौत के अपने 100 झमेले थे। तो अगर कोई मौत के झमेलों की तरफ जाने पे तैयार हो गया है तो वो बहुत सारी साइलेंट क्राइज आ रही होंगी, कुछ सिग्नल आ रहे होंगे, उसने अपने आप को अलग कर लिया होगा, वो मायूस कुन बातें करता होगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके स्टेटसेस एकदम चेंज हो जाएंगे। वो मौत के बारे में बात कर रहा है, दुनिया से जाने के बारे में कुछ लोग डिफरेंट भी पोस्ट करते हैं, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। जी, वो स्माइलिंग डिप्रेशन भी खैर होता है। एक बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है ये आपको नहीं पता। तो जब भी चेंज आएगा, किसी के रवैये में चेंज आया है कि वो पहले बहुत जॉली था, बहुत हंसमुख था, वो चुप रहने लग गया है, अब वो अलग हो गया है, अब वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करता, फेसबुक के स्टेटसेस अजीबोगरीब किस्म के हो गए हैं, वो चुप चुप रहने लग गया है। ड्रग्स का इस्तेमाल, आप कन्विंस्ड हैं कि वो ड्रग्स यूज कर रहा है, वो अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है। बहुत सारी साइकोटिक इलनेसेस में भी सुसाइड आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा सूरत हाल थोड़ी सी यूं आप कह लें कि चेंज हुई है कि अब हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात बड़े तवातुर से देखने को मिलते हैं कि ना सिर्फ कोई शख्स तंग आकर अपनी जो भी मसाइल उसके साथ दरपेश हैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहा होता है, मौशी फैक्टर ज़्यादा होता है इस पर, वो अपनी पूरी फैमिली का खात्मा करने के बाद खुदकुशी कर रहा होता है। ये कितना एक्सट्रीम है, ये कितना वर्स्ट है, और इसका पता किस तरह से लगाया जा सकता है कि इस बंदे के अंदर ये रुझान पाया जाता है कि ये कोई इंतहाई कदम उठा सकता है? देखिए, वो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं। आजकल फिलिसाइड फॉलोड बाय सुसाइड बहुत कॉमन है। इसका क्या मतलब है कि लोग अपने बच्चों को मारते हैं और फिर खुद को मार लेते हैं।
अब इसके पीछे सिर्फ सोशल फैक्टर्स नहीं है, याद रखें इस मुल्क में कितने लोग गरीब हैं, दुनिया में कितने लोग गरीब हैं, सारे बच्चों को मार के खुदकुशियां नहीं कर रहे। जी। तो ये समझने की कोशिश करें कि ये एक जॉइंट एक चीज़ है कि जिसमें अपने पर्सनल फैक्टर्स हैं, बीमारी के फैक्टर्स हैं और फिर सोशल फैक्टर्स हैं। तो बहुत सारे लोग ये बात याद रखें, हमारी किताब में एक बात लिखी हुई है कि खुदकुशी के बारे में कह देना कि मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा सबसे बड़ा इंडिकेटर है खुदकुशी करने का। जो कह रहा है वो कर गुजरेगा, उसकी बात को लाइट ना लें, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको ताने ना दें, उसको ये ना कहें कि तुम वीक हो, उसको ये ना कहें कि अपनी विल पावर इस्तेमाल करो। जिस तरह किसी की नज़र कमज़ोर होती है उसको डॉक्टर के पास लेके जाके ऐनक लगवाते हैं, इस तरह खुदकुशी भी दिमागी बीमारी, दिमागी कमज़ोरी की अलामत है। उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका इलाज कराएं। अच्छा उसामा साहब, किस उम्र के जो अफराद हैं वो ज़्यादा सुसाइड की तरफ जा रहे हैं? वैसे तो हमने देखा है कि नौजवानों में ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन किस में आप देखते हैं कि टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, किस उम्र में? अच्छा, ये ना बड़ा एक वेरिएबल ट्रेंड है कि जो कंप्लीटेड सुसाइड का ट्रेंड है उसके रिस्क फैक्टर्स हैं ओल्ड एज, लिविंग अलोन, विडो, सेपरेटेड, अनएम्प्लॉयड और सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने के ज़्यादा ट्रेंड्स हैं यंग एज में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हम लोगों का जनरल नॉलेज इतना पुअर है, मेरे पास मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान के किस इलाके में सुसाइड एपिडेमिक रही है तो किसी को पता नहीं होता। आप बीइंग एक मीडिया होस्ट बताएं, आपको पता है पिछले 2-3 साल में मुल्क के किस हिस्से में सुसाइड एपिडेमिक रही है? चलें सवाल करते हैं आपसे, आप हमेशा मुझसे करते हैं। आप डॉक्टर ना होते तो आपको भी ना पता होता। गिजर में, गिलगित स्कर्दू में लास्ट ईयर मैंने एक फ्री साइकाइट्रिक कैंप भी किया था। गिलगित स्कर्दू का एक रीजन है गिजर, वहाँ पे यंग लोग खुदकुशियों पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। साल की मेरा ख्याल है 50+ खुदकुशियाँ हो रही हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में अलार्म्ड हैं और हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। मतलब एपिडेमिक, वबा की सूरत में फैली हुई है खुदकुशी। आप सोचें कितनी खौफनाक और डिफिकल्ट सिचुएशन। और इसके बड़े इसको डिस्कस भी तो नहीं किया जाता ना इतना कॉमनली, ना इसके हवाले से अवेयरनेस है, ना इसको डिस्कस किया जाता है। इवन कोई करे भी तो शर्म महसूस की जाती है, क्योंकि ओपनली कोई कह ही नहीं सकता कि मैं इस फेज में हूँ। अगर कोई कहे भी कि मैं इस फेज में हूँ तो उसका सामने वाला चल तू इतना कहाँ से दुखी हो गया, मतलब इस तरह की बात करके मजाक में हम टाल देते हैं बात को। तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस चीज की, तो वो अवेयरनेस फिर कैसे आएगी? देखिए, ये बात करने से आएगी। आज हम बैठे हुए हैं ना, अभी बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं। दूसरा, 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ ये है कि सेलिब्रिटी सुसाइड्स को ग्लैमराइज किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी एक शायर थे सरवत हुसैन, उनका शेर है ना, मौत के दरिंदे में कशिश तो है सरवत। लोग कुछ भी कहते हो खुदकुशी के बारे में, लोग ग्लैमराइज करते हैं, जी फलाने एक्टर ने की थी, फलाने क्रिकेटर ने की थी, और उसको ग्लैमराइज करते हैं। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि इसको छुपाते हैं, इसको शर्म का मकाम गर्दानते हैं। घर में कोई कर भी ले, ये याद रखें कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड एक बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है। मेरे पास अगेन ये गिलगित स्कर्दू के इतने लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स ने खुदकुशियाँ की हुई हैं, जिनके बहन भाइयों ने खुदकुशियाँ की हुई हैं, और वो भी अभी खुदकुशी के वर्ज पे होते हैं। तो ये बात याद रखें, अगर डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, वो साइलेंट उसामा साहब, ये जो आप गिजर का हवाला दे रहे हैं सर, रीजन क्या सामने आई है? मतलब आपने क्या नोट किया, ऑब्जर्व किया कि क्या सबसे बड़ी रीजन है, मेन कॉज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वहाँ पर सुसाइड के केसेस हैं? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर रिसर्चर काम करेंगे, एक क्लिनिशियन का काम नहीं है। मैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। जी। एक तो इसके बड़े बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं बहुत सी। अब आप ये सोचें कि कितना माइक्रो मामला है कि जिन जगह के पानियों में लिथियम कम होता है वहाँ के लोग खुदकुशी ज़्यादा करते हैं, और लिथियम को हम एंटी सुसाइडल ड्रग के तौर पे भी देते हैं। फिर मार्जिनलाइजेशन होती है कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको मार्जिनलाइज किया गया है रिलीजन की बेस पे, सेक्ट की बेस पे, कुछ इस तरह के मामलात भी हैं गिजर की तरफ। फिर बहुत सारे यंग लोगों में शादियां नहीं हो रही, जिस सेक्ट से बाहर शादी नहीं करनी, कम पढ़े लिखे लोगों में शादी नहीं करनी, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फिर सबसे बड़ा फैक्टर जो यंगस्टर्स में है, जो गिजर में तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं, ड्रग्स का यूज़, अल्कोहल का यूज़। आपको ऑलरेडी एक मेंटल इलनेस है, आप सोशल मसाइल का शिकार हैं, और उसके अंदर अल्कोहल आ गया है, ड्रग्स आ गई हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ऐसा पेशेंट, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा, हम देख रहे हैं रुझान पाया जाता है कि वहाँ बहुत सुसाइड होती है। बाशऊर लोग, पढ़े लिखे, इतने काबिल, वेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे स्टेबल होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, ये बात याद रखें कि जो चीज़ स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है वो ज़ाहिरी स्टेबिलिटी है। और ये भी मैं अक्सर एक शेर बताता हूँ कि गम होते हैं जहाँ जहानत होती है, दुनिया में हर शय की कीमत होती है। जो ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं वो हरगिज़ जहानत प्रोटेक्शन नहीं है मेंटल इलनेस का।
क्रिएटिव लोगों में कई दफ़ा मेंटल इलनेसेस ज़्यादा होती हैं। वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत बड़ी राइटर थी, शी कमिटेड सुसाइड। मैंने तो एक मजमून लिखा था मंटो साहब पे भी कि मंटो साहब शराब पीने से नहीं मरे, उनका शराब पीना खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ही एक पार्ट था। सिमिलरली मैंने सरवत हुसैन का नाम लिया, एक इंडियन एक्टर है सुशांत, जिनके बारे में ये बात की गई। तो सेलिब्रिटी सुसाइड से बहुत सारे लोग, फिर उसको जो मीडिया कवरेज मिलती है, ये भी देखा गया है कि मीडिया कवरेज इस तरह की जब होती है तो उसके बाद भी सुसाइड का ट्रेंड बढ़ जाता है। तो आप लोगों की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटल इलनेस को और सुसाइड को किस तरह से आपने मीडिया पे पोर्ट्रे करना है कि लोग इसके बारे में बात करें, हम इसके बचाव का बंदोबस्त करें, ना कि लोग इसको ग्लैमराइज करें। डॉक्टर साहब, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें और इसको ग्लैमराइज हरगिज़ ना करें, क्योंकि आप तो जनाब चले जाते हैं, दुनिया से कूच कर जाते हैं, लेकिन आपके जो पीछे अहले खाना है, बच्चे हैं, बेवा है, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वो ज़िंदगी भर एक तो इस गम से ही नहीं निकल पाते और फिर उन्हें इस दुनिया का भी सामना करना पड़ता है, इसकी मुश्किलात भी उन्हें झेलना पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब आपका।